एक नौजवान की बीवी बीमार हो गई, 8 साल का बच्चा था। कई साल का बच्चा है? 8 साल का बच्चा है। बीवी बीमार पड़ गई, काफी इलाज किया, नहीं बची, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई, ये की बेटा 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस। बच्चा घर पर अकेले, लोगों ने परेश डाला कि भाई ते बिहा करी ला। बिहा नहीं करवा दिए, बच्चा की परवरिश कैसे होगी? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया, 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा कि जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है, तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहां बैठे, यहां बैठे। अरे तो चेहरा उतर लो से की बात है, कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा, कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा, तुम्हारी मां मर गई, मैंने दूसरी शादी की, तो बेटा वो मां अच्छी थी या ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा, वो जो हमारे मियाँ छलन ली, वो झूठ बोले छे, इस सच बोले। तो बाप ने पूछा कैसे कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा, वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे तो वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करवे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ते ज्यादा बदमाशी करवे तो खाना बंद कर दूं, लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। अब बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच्ची है। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे के आंसू को बाप पोंछता है और बीवी को बुलाया। बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया, किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की, बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया, बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए, एक बात याद रखना, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी से। अब्दुल्ला ने गोसो खोई टाइम चुगरा, ते हमारा खाना दादा। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में। तो बहू बोली नहीं, दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की? बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा तो बीवी से पूछा बाबा खेल के? बोला हाँ, वो खेल के सुतले। बोला अच्छा निकाला। तो खाना आया, देख खाने के साथ में दही भी है। ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुलते, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती, ते दही खा, ते दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं, दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिया। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया, रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए। किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं।
ओ बेवा देख ली गई, तैयार, बाप के पास आया, बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मानवा। बोला बेटा बोलो बेटा, मानेंगे। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं, अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया, और उसकी नई मां आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है, अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अब इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं मां बाप जो है ना, ये एक अजीम दौलत है, ये अजीम दौलत है। अल्लाह का कुरान कहता है वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अगर मां न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, बीवी मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी। बीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे बोलो भाई, बीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। और सुनो, बाप बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, मां बीमार हो जाए, नौजवानों सुनो, अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराओ। बीवी अगर मना करे तो एकदम लट्ठी लेकर खड़े हो जाओ, खामोश। बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ, पैसा नहीं, जमीन बेचो। ये नहीं मिलेगा, बाप नहीं मिलेगा, मां नहीं मिलेगी। इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ, अगर मां बाप की खिदमत करके अगर तुमने जन्नत में घर नहीं बना पाया तो फिर तुम्हारे ऊपर में अफसोस है। मां बाप की खिदमत करके जन्नत में अगर तुम घर नहीं बना पाए, ये अफसोस है। कोई समझौता नहीं। बाप बीमार है, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ। मां बीमार है, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ। मां बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पैसा दिया है, फल वगैरह का इंतजाम करो, दूध का इंतजाम करो, उनकी अच्छी देखभाल हो ताकि उसके दिल से दुआ निकले। इंशाअल्लाह ये अगर तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ वैसा ही करेगा इंशाअल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है आपके मस्जिद में? 5,000। देखिए अल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे आपका घर चलेगा? अब मान के 7,000 मानिए, 7,000 8,000 मानिए, घर चलेगा? आपका घर चलेगा? अरे बोलो ना भाई, काहे नहीं चलेगा? बीवी आपके पास है, बच्चा आपके पास है, माँ बाप भी है, आपका नहीं चलेगा। ये इमाम साहब कौन है? ये कहां से आया? इसका माँ बाप नहीं है, आसमान से टपक गया है। ये ब्याह नहीं करेगा? आप ब्याह करके घूमिए। इमाम साहब तस्बीह लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करेगा खाली। बताइए, एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब यहाँ पैसा बढ़ा था, 7,000 हमने है जी, 6-7 हमारा बच्चा था।
तो सिक्योरिटी साहब कल के हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाल पूछे को बात है। बोला सुना रहना छन तो रह, नहीं रहना छन अररिया हाईवे फ्री जी जा। बेचारा मजबूर आदमी रह गए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। इमाम साहब से बोला सिक्योरिटी साहब के यहाँ जुमा छे ना एकदम कस्सी दुआ करी दिया हमारे बेटा अच्छा नौकरी मिली जाए। इमाम साहब कह लिए ठीक है करी दी। सलाम फेरा इमाम साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई इमाम साहब के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम दुआ करेंगे। तुरास ने आमीन कह दिया। इमाम साहब हाथ उठा गया अल्लाह सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ी गली से दिल्ली से एम करी गली से, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी करा दे। सिक्योरिटी साहब गरम भाग गई। सिक्योरिटी साहब गरम, ये कौन दुआ किया? ओ कुर्बान जाओ तेरा बेटा, ओ कुर्बान जाओ सिक्योरिटी साहब, ओ सदर साहब तेरा बेटा मोमो खाए, तेरा बेटा चाउमीन खाए, तेरा बेटा पिज्जा खाए, इमाम का बेटा क्या खाएगा? भुइया। अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। एक बात याद रखिएगा, मोहल्ले के इमाम को खुश रखिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। कभी मुसाफा कीजिए नमाज के बाद 2-4 दिन के बाद 100-200 रुपया पॉकेट से निकालकर मुसाफा के लिए इमाम साहब रख ले चाय पान खा लिया। इससे क्या आप गरीब हो जाइएगा? उसका दिल खुश होगा। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी जरूरियात है भाई। अल्लाह पाक और इमाम साहब अभी के ज़माने में इमामत करना, मदरसों में पढ़ाना, मकतबों में पढ़ाना, ये जिहाद है। मैंने इमामत किया ना, अब छोड़ दिए इमामत। हम 14 साल इमामत किया मैंने। अल्लाह समद। वो एक आदमी आया मेरा मुक्तदी था, वो वक्त से पहले नमाज में आ गया, सलाम दुआ भी। हम बोले कहिए कैसे हैं? नहीं देख रहे हैं? गर्म हो गया हम पर कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो सोए रहते हैं मस्जिद में, हम लोग काम वाला आदमी ना हैं। हम बोले भाई ऐसा कहे बोल रहे भाई, हम तो खैरियत पूछ रहे हैं तुमसे। बोला एकदम चुपचाप रहिए। हम हुजरे में चले गए। बाद में पता चला कि वो घर से बीवी से झगड़ा करके आया था, तो गुस्सा बीवी पर नहीं उतार पाया, मिल गए हम। बोला कि इमाम खैरियत ला, इनसे मोहब्बत करो। देखो जो कुछ भी आप, अच्छा अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतु वला शफा। मेरा अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाह क्या कहता है? अरे बोलो भाई जोर से बोलो। अरे अल्लाह क्या कहता है? बोलो ना भाई। ईमान वालो, तुमको मैंने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है उसमें से निकालो, मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। अल्लाह तो कह रहा है खर्च करो, तो हमको खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई जल्दी बोलो। अररिया गया डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब हाथ पैर छे नहीं हमर खींचे छा बाघी लगी छे। तो डॉक्टर बोलिए कैसे चेक करी हम की बात है। और खून से टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोला करे बाप तुरा तो बहुत बड़ो बीमारी पड़ गया। बोला की भी? बोला तुरा शुगर भै गया, शुगर हो गया। कुर्बान जाओ, बदन में कपकपी वही शुरू हो गई। घर आया और आकर के ओस राम उल्टी बीवी है लेकर की भी? बोला बहुत बड़का बीमारी मिला, शुगर भै गया, खुद शुगर भै। अच्छा ठीक, अच्छा जल्दी उठाते, घबराओ में शुगर तो सब है जी, नॉर्मल बीमारी जी, अल्लाह अच्छा करता हूँ, जल्दी मुंह हाथ धो, हम चाह बनावे जी। बोले नहीं चाह मत बनाइए। कहा है? बोला मिठो चाह पीने मना करके।
रसगुल्ला मना, हलवा मना, खीर मना, ओ मिठो चाह मना, हमें नहीं खाओ, कहने नहीं खावा, डॉक्टर मना कर दिल किस, ओ डॉक्टर मना कर दिया, खीर नहीं खाओगे, हलवा नहीं खाओगे, रसगुल्ला नहीं खाओगे, मीठी चाय नहीं पियोगे, अल्लाह मना कर रहा हराम मत खाओ, छोड़ते हो? डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, डॉक्टर की बात पे यकीन है, और जिसने पैदा किया उसकी बात पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें माल दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, उसमें से निकालो, खर्च करो। अल्लाह कहता खर्च करो, ये कहता जमा करो। इंशाल्लाह खर्च करें, कितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन हाथों को, ये बच्चियों का मदरसा है। मौलाना राही साहब दामद बरकातहू, जो 100 बच्चियां हॉस्टल में है, और सुनो बच्चियां क्या है, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इसे दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। बच्चियां अल्लाह के कुरान पढ़ रही है और अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ रही है। ठीक है मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। बेटी, अरे बोलो भाई, बेटी बेटी है। बेटी 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 किसी की भी हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, ओ ब्राह्मण की हो मुसलमान की हो, किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है। अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कराने वाले लोग, सुनो मुसलमानों, एक नेकी का बदला 10 है। कितना है बोलिए? अरे बोलो भाई कितना है? एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मौत से हमको बहुत डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते, मौत से बहुत डर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास माल है? माल पैसा है? बोला हाँ या रसूलल्लाह है। बोला उसको आगे भेजो, माल को आगे भेजो, अपने माल को आगे भेजो, तुम्हारा दिल भी वहां जाने को करेगा। जिसका माल जहां होगा उसका दिल वहां करेगा, फिर मौत से डर नहीं लगेगी। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार हुई है। मदरसे में बहुत सारे काम बाकी है, मैंने देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, मेरा घर पुख्ता का हो, मेरे घर में बिल्डिंग हो, मेरे घर में 2 मंजिला हो, कुर्बान जाओ। और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो। अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता। ये जो आप दोगे सदका, खैरात, ज़कात जो भी दोगे आप, ये तो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इस मजमे के अंदर में कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार होइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5000 रुपए का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं 5 दुआ कर दूंगा। कोई बढ़ाकर भी दे सकते, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा भी है 1000 ईंट दे दे, 2000 ईंट दे दे, बालू दे दे, गिट्टी दे दे, जो चाहे वो दे दे। सुनो मुसलमानों, मर जाओगे जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, बेटा भूल जाएगा, बीवी भूल जाएगी, भाई भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक यह मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? कोई एक नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं है,
हम अपने माँ बाप के नाम पर यह मदरसा मुताउन करना चाहते हैं। मेरी दादी दादा तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए ये मदरसा बनाना चाहते हैं, या हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं। पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी करे कि ना करे, मेरा भाई कुछ करे कि ना करे। इंशाअल्लाह हम रहती जिंदगी अपने हाथों से ये मदरसा हम बनाए हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। पहला नौजवान कोई सखी तैयार हो जाए 5,000 रुपए देने वाला, इतना बड़ा मजमा इंशाअल्लाह है। कोई पहला आदमी अपना नाम पेश कर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जाइए बाबू, मुसाफा कर लिया। हाँ हाँ, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। सुभान अल्लाह है बाबू, लिखो ना। अल्लाह कहाँ मुखिया मंजर आलम? अल्लाह, ये मोहम्मद मारूफ बाबू 5,000 रुपए, मुखिया मंजर साहब माशाअल्लाह 10,000 रुपये मुखिया मंजर साहब, 5,000 नकद दिए। 10,000 लिखिए बाबू, लिखो ना बाबू, कागजे फाड़ रहा है। मुखिया मंजर साहब 10,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। माशाअल्लाह, ये भी आया है। इधर हाथ मिला के दुआ के लिए मुसाफा। माशाअल्लाह जफर बाबू है, देखिए ये माँ के लिए दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनकी माँ की कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 जन होए गेलो, माँ के हवाले से एक शेर सुना देते हैं। अरे सुना दें? जी जी सुनाइए। कतजन हलो? 3 जन हलो। कहाँ लिखे 3 नाम? उधार वाला इधर हो रहा है। अरे अल्लाह, अरे बेटा उधार बाकी सब लिखो, 3 आदमी को हो, 3 जन हलो माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई है ऐसा, कोई अल्लाह का शेर, मर्द मुजाहिद जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर और कुर्बान जाओ। जैसे ये नौजवान आकर के माशाअल्लाह अपने माँ बाप, मुखिया मंजर साहब ने अपने माँ बाप, और क्या कहते हैं कि मारूफ साहब अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता,